अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेडिसिन का यूज। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है कि क्या प्रेगनेंसी रोकने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करना जायज है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए शरीयत मुताहरा में औलाद की कसरत पसंदीदा है। अहादीस मुबारका में भी ज्यादा बच्चे जनने वाली औरत से निकाह करने की तरगीब दी गई है। हाँ, अलबत्ता अगर जरूरत की हालत में हमल को रोकने की कोई तदबीर इख्तियार की जाए तो ये मकरूह नहीं है। अलबत्ता बिला वजह जरूरत के अलावा हमल को रोकना, वो मेडिसिन के जरिए हो या किसी भी जरिए से, ये मकरूह और गलत अमल है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई माहिर डॉक्टर मशवरा दे कि फिलहाल अगर प्रेगनेंसी हुई तो औरत की जान को खतरा हो सकता है, दूध पिलाने वाली औरत के दूध में खराबी पैदा हो सकती है जिससे दूध पीते बच्चे को नुकसान हो सकता है, या कोई और माकूल वजह अगर डॉक्टर कहे, तो इस सूरत में आर्जी तौर पर यानी टेम्परेरी आप प्रेगनेंसी रोकने के लिए तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। वो मेडिसिन की सूरत में हो, वो कंडोम की सूरत में हो, या किसी भी तरीके से आप हमल रोक सकते हैं और कोई भी माने हमल चीज इस्तेमाल की जा सकती है, ये जायज है। लेकिन आम तौर पर जो किया जाता है कि खवातीन के अंदर तौलीदी सलाहियत को बिल्कुल या खत्म कर दिया जाता है, उनकी ट्यूब निकाल दी जाती है या उनको बांझ कर दिया जाता है या बच्चादानी वगैरह निकाल दी जाती है, तो ये सब चीजें शरन गलत हैं, नाजायज हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे औरत बिल्कुल या बांझ हो जाती हो। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।